वंदे मातरम। भारत माता की जय। सादर प्रणाम। बंधुओं, मैं रामकृष्ण तिवारी वंदे भारत मीडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज विश्व नशा निषेध दिवस है। 26 जून विश्व नशा निषेध दिवस के रूप में पूरे देश में नशा के विरुद्ध एक लड़ाई, एक अभियान, भिन्न भिन्न प्रकार के पूरे देश में जागरूकता अभियान, गोष्ठियां, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आबकारी विभाग, सभी विभाग मिलकर यह जागरूकता अभियान करते हैं। उसी क्रम में आज भी बहुत से कार्यक्रम जनपद में होना चाहिए और हुआ भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा 7 दिसंबर 1987 को प्रस्ताव संख्या 45/112 पास करके 26 जून को विश्व नशा निषेध दिवस की घोषणा किया और 1987 से प्रतिवर्ष पूरे देश और दुनिया में नशा के विरुद्ध जंग लड़ी जाती है। लेकिन आज जंग लड़ी जाती है और कल जंग बंद हो जाती है। और केंद्र सरकार, विशेष रूप से सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय, जो नशा मुक्त भारत अभियान के लीड रोल में है, वो देश की तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं को इस अभियान को चलाने के लिए एक अच्छा खासा बजट दिया जाता है। लेकिन परिणाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा देश जानता है कि गांव-गांव, गली-गली, हर जगह गांजा उपलब्ध है, भांग उपलब्ध है, चरस, अफीम, ड्रग, शराब हर जगह उपलब्ध है। और आबकारी विभाग, हमारी पुलिस क्या कर रही है तो वही जाने क्या कर रहे हैं। नशा की लत से आज के समय खास करके देश का युवा जब नशा करता है तो मुझे अपार कष्ट होता है कि युवा देश की रीढ़ है, वो नशा करके अपने आप को किस प्रकार से बर्बादी की ओर ले जा रहा है। नशा चाहे एक घूंट शराब का हो या एक कस सिगरेट की हो, नशा किसी भी प्रकार से जब हम अपने शरीर में लेते हैं तत्क्षण हमारी बर्बादी शुरू हो जाती है। नशा हमको मजबूत नहीं करता, नशा हमको किसी प्रकार का एंजॉय नहीं देता, कोई आनंद नहीं मिलता शरीर को। नशा हमको हमेशा कमजोर करता है और कमजोर करते 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 एक दिन ये आता है कि हम सदा सर्वदा के लिए कमजोर हो जाते हैं।
तब हमें याद आता है कि इस नशे ने हमारी क्या हालत बना दी, इस शराब ने हमें किस कदर पहुंचा दिया। तब हमें ज्ञान होता है नशा बर्बादी का कारण है, नशा नाश की निशानी है। नशा एक व्यक्ति करता है, लेकिन पूरे परिवार के सपनों को चकनाचूर कर देता है। माँ बाप भाई बहन सबके सपने आपसे जुड़े हैं, आप उसको इनकार नहीं कर सकते। बहन की शादी, भाई की पढ़ाई, वो बूढ़े माँ बाप जो पेट तन काट कर एक एक पाई जोड़कर आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और ये सपना सजोए बैठे हुए हैं कि भैया हमारे पढ़ लिख कर हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, और वो लाठी जब उनको जरूरत होती है तो वो लाठी टूट जाती है, और उन्हीं बूढ़े माँ बाप के सामने वो धराधाम को छोड़ के चले जाते हैं और दे जाते हैं केवल उस परिवार को बेबसी, गरीबी, लाचारी, दुख, दर्द। वो बूढ़े माँ बाप जीवन भर उस दर्द को झेलते झेलते एक समय आता है कि प्राण त्याग देते हैं। परिवार समाज की मूल इकाई होता है, और उसी परिवार से समाज का निर्माण होता है, समाज के निर्माण से देश का निर्माण होता है। यदि हमने नशा किया तो अपने परिवार को ही बर्बाद नहीं किया, इस देश के निर्माण में परिवार एक कड़ी है। अगर एक कड़ी कमजोर होती है तो हमारा देश कमजोर होता है। नशा मुक्त भारत अभियान में सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत नशा मुक्त अभियान चला रहा है। उसके अंतर्गत पूरे देश में हर जगह आज तमाम जागरूकता के कार्यक्रम, नशा कर रहे लोगों को काउंसलिंग करना, उनकी पहचान करना। एक टोल फ्री नंबर है 14-446, जिस पे कोई भी व्यक्ति जो नशा कर रहा है, यदि वो नशे से अपने आप को निजात चाहता है और वो ये चाहता है कि हम इस दलदल से नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये हेल्पलाइन नंबर 14-446, जिस पे आप संपर्क करिए। और भी मंत्रालय हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत तमाम जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वे जागरूकता के कार्यक्रम और ऐसे नशा कर रहे लोगों को चिन्हित करके उनकी काउंसलिंग करके उनको पुनर्वास की दिशा में ले जाना, कौशल विकास के कार्यक्रम से जोड़ना, आदि आदि व्यवस्थाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में उनको जोड़ने का प्रयास है। लेकिन इतना बड़ा बजट, इतनी बड़ी व्यवस्था, और सामाजिक न्याय मंत्रालय ही नहीं, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, युवा खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नारकोटिक्स ब्यूरो, आबकारी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार की तमाम संस्थाएं, ये सभी इस दिशा में पूरा प्रयास कर रही हैं। लेकिन इसके बाद भी नशे की स्थिति हमें नहीं लगता कि बहुत अच्छी है।
और कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय स्तर पर तो बहुत गड़बड़ स्थिति है। तो क्या नशा मुक्त भारत अभियान में गुजरात भी एक ऐसा राज्य है, बिहार भी एक ऐसा राज्य है, लक्षद्वीप, मणिपुर, नागालैंड, ये भी ऐसे राज्य हैं, कहीं आंशिक तो कहीं पूर्ण प्रतिबंध। बिहार में 2016 से शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है। गुजरात 1 मई 1960 से शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है, अर्थात जब गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्य अलग हुए। नागालैंड 1989 से पूर्ण प्रतिबंध है। लक्षद्वीप, मणिपुर 1991 से पूर्ण प्रतिबंध है। तो देश के अन्य राज्यों को भी तो इस पर विचार करना चाहिए कि अगर वहां पूर्ण प्रतिबंध है तो हम आंशिक प्रतिबंध ही लगाएं। हम कुछ ऐसी शर्त लगाएं जिससे सामान्य व्यक्ति शराब को खरीदने की हिम्मत ना करे। इसके साथ साथ हम जनपद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और उत्तर प्रदेश खास करके प्रतापगढ़ मां गंगा, मां सरजू और बाबा विश्वनाथ के बीच में जनपद प्रतापगढ़, तीर्थराज प्रयाग, अयोध्या धाम, बाबा विश्वनाथ के बीच में प्रतापगढ़ और पूरा उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक रूप से इतना प्रखर, जहां पर वेद की अनेकों अनेक ऋचाएं, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जैसा चरित्र ऐसा उत्तर प्रदेश, जहां से पूरे देश की दशा और दिशा तय होती है। देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व, पूरे देश की सबसे बड़ी जनसंख्या का राज्य, जहां पर माननीय आदित्यनाथ योगी जैसे संत भगवाधारी, यहां के मुखिया, यहां के मुख्यमंत्री, मैं इस चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह करता हूं कि नशा मुक्त भारत अभियान को उत्तर प्रदेश में पूरे जोर शोर से पूरे वर्ष भर, केवल आज के कार्यक्रम से कोई बदलाव नहीं आएगा, और इस पे और सख्त से सख्त कानून लाए जाएं, इस पे पूर्ण प्रतिबंध हो। माननीय योगी जी के सरकार में 2025 में एक कानून आया जिसमें 16 नगर निगमों में तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के बिक्री हेतु उन्होंने एक लाइसेंस जरूरी कर दिया। अब भला बताइए, लाइसेंस जरूरी कर दिए तो पहले भी बिक रहा था।
जिसको बेचना है वो लाइसेंस भी ले लेगा। तो लाइसेंस अनिवार्य कर देना, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। और लाइसेंस अनिवार्य हो गया, लाइसेंस ले लिए, फिर भी धड़ल्ले से बेच रहे हैं। और उसमें यह कहा गया कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के निकट कोई दुकान ना हो। आप कोई स्कूल कॉलेज देख लीजिए, सार्वजनिक कार्यालय के निकट कोई दुकान ना हो, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू की, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। बहुत बड़ी पीड़ा का विषय है। इस प्रकार से नशा परोसी जा रही है, यह देश को गर्त में मिला देगा। मैं आपको उत्तर प्रदेश की एक्साइज पॉलिसी 2025 की ओर ले जाना चाहूंगा। माननीय सरकार की एक्साइज पॉलिसी 2025 ये कहती है कि अब देसी शराब, विदेशी शराब, बियर और वाइन एक कंपोजिट शॉप पर मिलेगी। माने वो 2025 की जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें 4 प्रकार की जो है दुकानों का आवंटन किया गया। तो पहली कंपोजिट शॉप, जिसमें चारों प्रकार की चीजें एक ही स्थान पर मिलेंगी। और दूसरा है देसी शराब की, मदिरा की दुकान। तीसरी मॉडल शॉप, चौथी भांग की दुकान। मैं आपको जरा सा आंकड़ों की ओर ले जाना चाहूंगा। जनपद प्रतापगढ़ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 32 लाख से अधिक है और 2026 में अनुमानतः 38 लाख प्लस हो जाएगी। तो जनपद प्रतापगढ़ जैसे छोटे से जिले में आपको मैं आंकड़ा बताऊं कि कंपोजिट शॉप माने शराब की दुकान, मैं एक अभी कंपोजिट शॉप पर जाने वाला हूं और वहां लोग पब्लिक व्यू लूंगा, पब्लिक से थोड़ा रूबरू होंगे। शराब पीने में क्या आपको आनंद है, क्या लाभ है, क्या हानि है। और अभी जाऊंगा थोड़ी देर बाद। यहीं प्रयागराज अयोध्या मुख्य राजमार्ग पर एक कंपोजिट मॉल है। तो इस कंपोजिट शॉप पर जब ये सारी चीजें एक जगह मिल रही हैं, मैं वहां देखता हूं कि इतनी भीड़ रहती है और खास करके जब युवाओं को देखता हूं तो बहुत दर्द होता है। आप भी कभी देखिए किसी भी कंपोजिट शॉप पर। तो छोटे से जनपद प्रतापगढ़ में 110 कंपोजिट शॉप हैं शराब के। ये जनपद प्रतापगढ़ की हाल। और जनपद प्रतापगढ़ में 2 मॉडल शॉप, 48 भांग की दुकानें और 244 देसी शराब की दुकान। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा देसी शराब की दुकान है, 244 लाइसेंस। कुल आंकड़ा शराब के मिलने का, शराब, भांग माने सभी नशीले पदार्थों का जो लाइसेंस जिनका राज्य सरकार ने दिया है, 404 दुकानें जिन्हें राज्य सरकार ने अनुज्ञप्ति दिया हुआ है जनपद प्रतापगढ़ में, जहां आप पूरे आधिकारिक तौर पर
शराब बेच रहे हैं और आम जनता शराब खरीद रही है। और देसी शराब की दुकान 244 का मतलब ज्यादातर ये ग्रामीण अंचल में और जनपद प्रतापगढ़ का ही नहीं पूरे प्रदेश का 80% आबादी गांव में निवास करती है, कस्बों में निवास करती है, नगर पंचायतों में निवास करती है। उनके निकट यह व्यवस्था मौजूद है। ठीक है, सरकार का यह तर्क कि इसके माध्यम से भारी मात्रा में रेवेन्यू कलेक्ट होता है। रेवेन्यू की जरूरत है क्योंकि प्रदेश की, देश की अर्थव्यवस्था में उसका एक महत्वपूर्ण रोल है। हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में धन की आवश्यकता है निश्चित रूप से, लेकिन वो सभी जन कल्याणकारी योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य भारत के, देश के, प्रदेश के नागरिकों के लिए ही हैं। 2025-26 का बजट लगभग 55,000 करोड़ से 60,000 करोड़ का टैक्स उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को मिलता है। इस वर्ष का यह आंकड़ा है। इस वर्ष 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए का लगभग टैक्स जो है मिलेगा। और यह भी सही है कि प्रतापगढ़ ही नहीं, सभी जिलों में इसी प्रकार से धड़ल्ले से शराब बिक रही है और रेवेन्यू कलेक्शन राज्य का बढ़ रहा है, तभी वो 55,000 करोड़ से 60,000 करोड़ तक की प्राप्ति होगी। मैं उसको स्वीकार करता हूं, विकास के लिए आवश्यक है धन, लेकिन ऐसा धन किस काम का जो हमारे देश की रीढ़, युवा, बुजुर्ग और अब तो नाना प्रकार के लोग, छोटे छोटे बच्चे गुटखा खा रहे हैं। तो ये देश को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। और अगर हम इसी जनपद प्रतापगढ़ की बात शिक्षा की करते हैं तो हमारे जनपद प्रतापगढ़ में कोई विश्वविद्यालय नहीं। जनपद प्रतापगढ़ में 166 हाई स्कूल इंटर मिला के 166 कॉलेज हैं और 20 महाविद्यालय हैं। और जो बेसिक शिक्षा का आंकड़ा है जनपद प्रतापगढ़ में, अर्थात प्राइमरी एजुकेशन की जहां तक बात है, वो लगभग 3,198 प्राथमिक विद्यालय जनपद प्रतापगढ़ में चल रहे हैं, जिनमें 728 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर छात्र संख्या 30 से भी कम है, अर्थात कम होने की स्थिति में हैं अथवा कम हो गए हैं। तो ऐसे बच्चों को निकट के प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित करने की प्रक्रिया राज्य सरकार की चल रही है। अब जब प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद बच्चा किसी हाई स्कूल, इंटर के कॉलेज में जाएगा तो वहीं से उसका भविष्य निखरेगा, वहीं से उसकी उच्च शिक्षा में जाने की गुणवत्ता की तैयारी होगी। और वैसे स्कूल हमारे जनपद प्रतापगढ़ में मात्र और मात्र 166 हैं। और 20 महाविद्यालय हैं, अर्थात शैक्षणिक संस्थान मुख्य रूप से ये 186 हुए, जहां पर कोई गरीब, किसान, कमजोर, हर
व्यक्ति का बच्चा जाके पढ़ सकता है। ये शिक्षा का आंकड़ा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 404 ऐसे जहां नशीले पदार्थ बिक रहे हैं और जहां से देश का निर्माण होगा वो 186। मैं इसके माध्यम से माननीय योगी जी से आग्रह करूंगा कि हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कमजोर ना हो, हम विकास की ओर निरंतर आगे बढ़ें। लेकिन 55,000 करोड़ से 60,000 करोड़ यदि हम नशा बांट के इकट्ठा करेंगे और देश के युवाओं को गलत चीज का सेवन करने में उनकी लोलुपता बढ़ेगी, यह बात कम समझ में आती है। ऐसी स्थिति में मैं ये चाहूंगा कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2027, क्या 2027 में हमारा उत्तर प्रदेश उसको पूर्ण शराबबंदी, पूर्ण शराब बिक्री से मुक्त नहीं किया जा सकता? शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध हो, भांग की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध हो, और जो ये चुपके चुपके गांव-गांव तक गांजा पहुंच रहा है, अफीम, चरस, ड्रग पहुंच रही है, इस पे हमारी पुलिस को सख्त होने की जरूरत है। तो मित्रों, यदि आप भी मेरी बात से सहमत हैं कि 2027 के चुनाव में यह भी एक मुद्दा हो सकता है, तो हमारे उत्तर प्रदेश को पूर्ण शराबबंदी हो, तब हम ये कह सकते हैं कि नशा मुक्त भारत अभियान, उस अभियान में हमारा उत्तर प्रदेश अग्रणी रूप से आगे चल रहा है। और आने वाले निकट के वर्षों में जब हम फिर 26 जून 2027 को विश्व नशा निषेध दिवस के रूप में आपसे वंदे भारत मीडिया चैनल पर रूबरू हों, तो हम इस बात को कह सकें कि हमारा उत्तर प्रदेश भी बिहार और गुजरात की तरह, मणिपुर, नागालैंड ऐसे राज्यों जहां पर शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है, उसी कड़ी में हम भी जुड़ें और ये गर्व से कह सकें कि उत्तर प्रदेश में भी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है, नशा पर पूर्ण प्रतिबंध है। मित्रों, यदि आप मेरी बात से सहमत हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और नशा मुक्त भारत अभियान से अपने आप को जोड़िए, अपने घर से निकलिए, अपने पास पड़ोस, परिवार, जहां तक आप पहुंच सकें, अपनी क्षमता अनुसार सम्मानपूर्वक जो भी हमारे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग नशा कर रहे हैं, उनको बैठाइए, सम्मानपूर्वक प्यार से उनको समझाइए, उनको 14,446 हेल्पलाइन से जोड़िए, एन केन प्रकारेण उनकी नशा की लत को छुड़ाइए। मेरे मित्रों, देश नशा करके बर्बादी की ओर जा रहा है।
यदि मेरी बात से सहमत हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और यह नशा मुक्त भारत अभियान सफल बनाइए। हमारा नशा मुक्त भारत ही सशक्त भारत है। हमारा नशा मुक्त भारत एक सशक्त भारत हो। हमारा नशा मुक्त उत्तर प्रदेश एक सशक्त उत्तर प्रदेश हो। इन्हीं शब्दों के साथ बंधुओं फिर मिलेंगे। वंदे भारत मीडिया चैनल के माध्यम से ऐसे ही सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर हम आप फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।